तो चलिए अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यहीं से मेरा स्टार्ट होगा क्योंकि हमने आगे का पढ़ा चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जैसे कि पहले मैं इसकी परिभाषा दे देती हूँ। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम आपको अपने भाषा में समझाएं तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या फिर समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, आप इसे भूल करके सुने मेरी बातों को। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हों उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, तो हाथी हम किसी एक को हाथी नहीं बोल सकते, उसका पूरा एक झुंड होता है फ्रेंड्स, उसे हम हाथी कहते हैं। तो ये जो हाथी का झुंड हुआ, ये क्या हुआ, एक जाति को बताता है, ना कि पर्टिकुलर एक हाथी का नाम। वही हम अगर गज बोल दें या फिर उसका नाम मान लीजिए कि चिक्कू रखते हैं इस हाथी का, तो चिक्कू अगर हम इस हाथी को बोल रहे हैं तो चिक्कू जो है वो पर्टिकुलर एक हाथी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चिक्कू अगर हम बोलते हैं तो वो निजी वाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगर हम हाथी बोलते हैं तो हाथी बोलने का तात्पर्य यही है कि उसमें सभी हाथी आ जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जातिवाचक किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक हम उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ उसी का नाम लिया जाए और वो अकेला हो, और जातिवाचक हम एक पूरे जाति को दर्शाते हैं। इस प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। पहले तो फ्रेंड्स समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको अंतर पता होनी चाहिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो बच्चा हम सभी बच्चे को बच्चे ही बोलेंगे। जानवर तो सभी जीव जंतु जितने भी आ जाते हैं हम सभी को जानवर ही बोलते हैं। नदी, हाँ अगर पर्टिकुलर गंगा बोला जाए तो ये गंगा जो है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और गंगा सिर्फ रहे तो वो हो जाएगा जातिवाचक। अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार की प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स हमने जिस भाषा में आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। अगर आप किताबी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा खुद से। तो चलिए, इसलिए आपको क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, किसी भी टीचर से ले, लेकिन कंप्लीटली ले। नेक्स्ट, इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप देख ही सकते हैं, इसमें पढ़ करके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़। आप लोग पहला क्लास जरूर देखिएगा अगर आपको समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, और उसमें व्यक्तिवाचक को समझाया गया है। जैसे गंगा से नदी से गंगा, कावेरी, गंगा, यमुना आदि सभी नदियों का बोध होता है। इसी प्रकार मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य यानी कि पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है, तो यह एक जातिवाचक है। पहाड़ जैसे ही हम कहते हैं, कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट चलते हैं
भाववाचक संज्ञा, आप इसे अभी भूल जाएं, एक मिनट आप इसे भूल जाएं, अभी हम जो बताते हैं वो सुनिएगा। भाववाचक, जिन शब्दों से किसी प्राणी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ परिभाषा को। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ, यानी कि प्राणी हो या कोई पदार्थ का मतलब वस्तु हो, उसका गुण, उसके अंदर कैसी क्वालिटी है, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उत्साह। उत्साह क्या है? अंदर से एक आई हुई भाव है। जैसे मान लो हमने गुलाब के बगीचे देख लिए, तो अंदर से एक भाव आता है, वाओ। इसी प्रकार का ईमानदारी एक भाव, स्वभाव है। बचपन ये एक अवस्था है आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, हमने आपको बताया। उत्साह क्या है? मन का भाव है। ईमानदारी क्या है? एक गुण है। और बचपन क्या है? एक जीवन की अवस्था है। और या फिर दशावस्था एक ही होता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, यानी ये सब क्या है? ये सब एक भाव है, एक भाव को दर्शाता है। मनुष्य में देव तत्व भी होता है, पशु तत्व भी होता है, इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म, पदार्थ अलग नहीं रह सकता है। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है और इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। यानी कि भाव का जो है, अगर आप चाहें पर्यायवाचिक यानी कि बहुवचन करना, तो इसका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, हम ये सभी चीज़ आपको पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लास कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अव्यय क्या है? ये भी सब शब्दों से बनती है और भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में जो है प्रायः पन, तत्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा के शब्दों से अधिभाववाचक संज्ञा बनते हैं, भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है पन है, तत्व है, ता है आदि जो है। जिसे मान लीजिए विशेषण कौन सा? संज्ञा है। मान लीजिए संज्ञा का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। संज्ञा मतलब राहुल। संज्ञा पे और एक हम लेते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा का विशेषता बताए। जैसे कि बहुत, राहुल बहुत, तो ये संज्ञा हो गया राहुल और ये बहुत विशेषता हो गया। अगर हम इसे बनाना चाहते हैं भाववाचक में, तो इसे हो जाएगा बहुलता, राहुल बहुलता। तो इसमें ता लग गया है,
इसी प्रकार हम इसको बनाया जाता है। अब हम नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ से आप समझें कि किस प्रकार से बनाया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है और उसे हमें भाववाचक में बनाना है। तो जैसे मान लीजिए स्त्री है, तो हमने बोला था तापन और तत्व जोड़ने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 3 चीज़ें थी, पन, तत्व और ता। पन, तत्व, ता, इन तीनों को जोड़ना है। तो मान लीजिए स्त्री है, तो स्त्री को हम, स्त्री तो एक जाति है, हम सभी महिलाओं को स्त्री ही बोलते हैं। तो स्त्री को अगर हमें भाववाचक में, इस भाववाचक संज्ञा में बदलना हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें तत्व जोड़ देंगे। स्त्रीत्व मनुष्य है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। और मनुष्य को हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे? तो इसमें ता जोड़ देंगे, यानी कि मनुष्यता। शास्त्र, शास्त्र क्या है? हम जितने भी होते हैं धार्मिक ग्रंथ, उसे हम शास्त्र ही बोलते हैं। तो शास्त्र को, शास्त्र एक जातिवाचक संज्ञा, उसे हमें भाववाचक में बदलना है, तो हम उसे कर देंगे शास्त्रीयता। यानी अंतिम में ता, पन और तत्व जोड़ देते हैं। पशु का पशुता और धनुज का धनुजता। इसी प्रकार बहुत लंबा लिस्ट है फ्रेंड्स। बच्चा का बचपन, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। अगर हम बूढ़ा बोलते हैं तो एक जाति को दर्शाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो आप जिसके लास्ट में ता, तत्व, पन अगर दिख जाए तो पहले आप उसे अलग कर लें। जिसमें भी तीनों जुड़ा हुआ होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों में अंतर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। विशेषण से भाववाचक, वहाँ आपने शुरू में देखा हुआ, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कितने प्रकार से हम जाति यहाँ पे लिखा हुआ है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, यानी कि हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो हम संज्ञा में बदलाव करके कर सकते हैं, जिसके लिए तीनों को याद रखना जरूरी है। और विशेषण से भी हम कर सकते हैं, क्रिया से भी हम कर सकते हैं, और सर्वनाम और अव्यय से भी हम कर सकते हैं। तो हमने जो है फ्रेंड्स संज्ञा से, जो जातिवाचक संज्ञा से जो भाववाचक बनता है, हमने उसको बहुत ही अच्छा से आपको समझा दिया, जो कि ये था जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब ये हो जाएगा फ्रेंड दूसरा, विशेषण से। इसी प्रकार फिर आएगा क्रिया से, फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड सर्वनाम से, और फिर उसके बाद आएगा अव्यय से। तो आपका अभी एक कंप्लीट हुआ है, अभी आपको टोटल 4 पढ़ना पड़ेगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास समझ में आती है या नहीं आती है। क्लास आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हर विषय की तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।
हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से फ्रेंड्स एक क्लास को तैयार करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण क्या है? जैसे कि लघु, एक, खट्टा, गवार, ये सब विशेषण ही है, यानी जो किसी चीज़ की विशेषता बता दे। जैसे मान लीजिए जल, अगर हम उसके पहले लगा दिए लघु जल तो हो गया विशेषता बता दिया जल का। इसी प्रकार से तो लघुता तो यह लाघव, यानी ये हो गया भाववाचक संज्ञा। एक, अगर एक में हम एक तत्व जोड़ दिए तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। खट्टा है, अगर हम उसमें ई लगा दिए तो हो गया खटाई। गवार है, अगर उसमें हम गवारपन जो हमने बताया था पन लगा दिया तो ये हो गया गवारपन। हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कुछ ही एग्जाम्पल लेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल इसमें बहुत दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया क्या होती है? जैसे कि कोई कार्य हो रहा है का आभास हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम क्लास को लेंगे क्रिया पर भी। तो अभी सिंपल में आप इतना ही समझ लें, कोई कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे कि खोजना, तो यहाँ खोजने का कार्य हो रहा है और इसमें जो है फ्रेंड्स ना जो है वो हटा दिया गया है तो भाववाचक में बदल जाता है। जिससे खोजना को हम खोज कर देते हैं, जीतना को जीत कर देते हैं, लड़ना को लड़ाई कर देते हैं, चलना को चाल या चलन कर देते हैं, देखना को दिखावा या दिखावट कर देते हैं। पता नहीं इतना लंबा लिस्ट क्यों टाइपिंग कर दिया है। अब जो है पांचवा वो है क्रिया से विशेषण। ये हो गया है फ्रेंड्स, हमने अभी ही बताया है क्रिया से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम पहले होता क्या है? सिंपल में आप समझें, बाद में हम बताएंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आ जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अपना, तो अपना से अपनापन एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। निज से निज तत्व और निजता, यानी वही तापन वाला जो सभी पर है, मिलता जुलता काम करता है फ्रेंड्स। यहाँ भी देखिए तत्व है, यहाँ भी ता है, यहाँ पर भी पन है। वही तीनों को घुमा फिरा कर आप लगाइएगा, चाहे इधर सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, इस प्रकार से। अव्यय, परस्पर, तो परस्पर का पारस्पर्य हो जाता है। समीप पे हो जाता है निकट हो जाता है। इस प्रकार से अभी आपको ये समझ नहीं आएगा फ्रेंड्स, हम आगे बताएंगे, क्योंकि अव्यय जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स हमें लगता है आज हम क्लास को यहीं रोक दें, क्योंकि अब जो है 2 बज गया है। वैसे देख लेते हैं कितना बचा हुआ है।
अभी बचा हुआ है फ्रेंड्स, एक दिन का और होगा क्लास संज्ञा का, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। हम कल एक क्लास कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करेंगे और आप लोग पहला क्लास को ज़रूर देख लें।